Welcome to Classic Academy. Have you ever wondered how far a number is from zero? No matter whether it's positive or negative. Today, we will explore the concept of absolute value in rational numbers. Let's make maths simple and exciting. Absolute value of rational numbers. Now, what is absolute value? सबसे पहले मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर उसका डिस्टेंस बताती है जीरो से ऑन द नंबर लाइन, लेकिन हम इसके अंदर साइन को कंसिडर नहीं करते। इसलिए किसी भी नंबर की या किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट होते हैं हमारा ये दो पैरेलल लाइंस, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हो गया हमारा 3। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव नंबर की भी पॉजिटिव ही रहेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 होगी हमारी 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 होगी हमारी 0। तो हमें ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा सिर्फ डिस्टेंस बताती है 0 से। एज वी नो कि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। हमें इसके अंदर साइन ऑफ द नंबर को करना है इग्नोर, और ये हमारे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सबके लिए हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी एब्सोल्यूट वैल्यू हम रैशनल नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि एक रैशनल नंबर हमारा a बाई बी या p बाई q फॉर्म में होता है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता एंड a एंड b हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हो गया कि न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू बाय डिनोमिनेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू। इस केस के लिए रैशनल नंबर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/5 इग्नोरिंग दिस नेगेटिव साइन। यहाँ पे हमें निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5, तो वो 4/5 ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6/9 हमारा हो जाएगा 6/9। So now let's now begin worksheet 4 of this chapter. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा -sin/5। एब्सोल्यूट वैल्यू -sin/5, सबसे पहले हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के ब्रैकेट में डाल देंगे। एज यू नो कि हमें साइन को इग्नोर करना है, तो सिंपली हो जाएगा हमारा 1/5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7/9। अगेन हम ऐसे इसको ब्रैकेट में डालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज 7/9। 0/-4। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है हमारा 0। तो 0 को, ये हमें याद रखना है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय -4 हो गया हमारा 0, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 क्या रहती है हमारी 0। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया गया है -3/-2। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 3/2। कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले गिवन रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, और फिर बताना है कि किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, इक्वल आ रही है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। तो हमारा पहला पार्ट है 3/-7 एंड -3/7। सबसे पहले हम इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। 3/-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3/7, एंड -3/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3/7। अगर हम इसको कंपेयर करें तो दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है इस पार्ट के अंदर इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -5/7 एंड 4/3। सबसे पहले हमने -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, जो कि हो गया हमारा 5/7। अब हम 4/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 4/3। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी हमारी 5/7 एंड 4/3।
इसको कंपेयर करने के लिए, अब क्योंकि ना ही हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है, सो हम इसका कंपैरिजन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम 3 को 5 से एंड 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 हो गया हमारा 15 एंड 4 इंटू 7 हो गया हमारा 28। एज वी नो 28 इज ग्रेटर देन 17 और 28 हमारा 7 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना है, जबकि हमारा 4/3 जो है वो ग्रेटर है 5/7 से। दैट मीन्स the absolute value of 4/3 जो है greater है absolute value of -5/7 से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -4/5 एंड -3। सबसे पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 हो गया हमारा 4/5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हो गया हमारा 3। अब हम करते हैं इनको कंपेयर। अगेन ना ही हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना ही हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, फिर 1 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 हो गया हमारा 4 एंड 3 इंटू 5 हो गया हमारा 15। सो एज यू कैन सी कि हमारा ये साइड 3 वाला साइड जो है उसका प्रोडक्ट ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब कि 3 जो है वो 4/5 से ग्रेटर है। So that means the absolute value of -3 is greater than absolute value of -4/5. Next question is find all the rational numbers whose absolute value is 2/5. तो हमें वो सारे रैशनल नंबर्स देखने हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है 2/5। सो दैट नंबर हमारा 2/5 हो सकता है, -2/5 हो सकता है या -2/-5। तो ये तीनों रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी हमारी 2/5। एक ऐसा नंबर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो। सो एज वी नो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 ही 0 होती है। सो द ओनली रैशनल नंबर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है वो है हमारा 0। जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 हो, अगेन those numbers can be 3/4, -3/4, -3/-4। इन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3/4। Here are some practice questions for you all based on worksheet 4. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on the worksheet 5 of this chapter. Stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.